हमने सपना देखा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनने का सपना। तो क्या आपका सपना पूरा हुआ? आउट हो जाते हैं, अपने आप को 100% यहाँ ले आए। आप जो भी पी रहे उसे उतार दें, उसके पहले वाला उसके अंदर उतार दें और ऊपर वाला भी उसके अंदर उतार दें। ऐसा ना हो जाए कि पीने में व्यस्त हो जाए और मेरी चीजें ऊपर ही ऊपर चली जाए। ठीक है, तो देखिए मैडम, चलिए आगे। कैलकुलेटिव, जो लोग कैलकुलेटिव होते हैं ना, मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है, वो इस इंडस्ट्रीज में आगे नहीं बढ़ता। कैलकुलेटिव कैसा? बैलेंस सर का है, ये बोर्ड को इधर करो, बाहर कर दो। चलो आशीष सर कैलकुलेटिव लोग इस इंडस्ट्री से आ जाते हैं। कितने लोगों को ये बोर्ड नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है। बोर्ड दिख रहा है लोगों को? बहनों भाइयों सब आपको लगी? आपको लगी? आप आशीष सर के पास बैठे हो, कैसे ठंडी लग सकती? आशीष सर में तो पैसा की बहुत गर्मी है भाई, और भी ज्यादा गर्मी चाहिए तो दित्ती भाई के पास चले जाओ, उनका ज्यादा पैसा ले, ज्यादा गर्मी है। ठीक है, कैलकुलेटिव लोग इस इंडस्ट्रीज में फेल हो जाते हैं। कैलकुलेटिव मीन्स क्या, थोड़ा सा समझते हैं। इंसान कैलकुलेशन करता है, मैं 40 रुपए की बुक खरीदूं। इंसान गणित करता है, मारो महीना में 200 रुपया तो पेट्रोल देगी, महीना तो 200 रुपया तो मोबाइल को खर्चा देगी। इंसान कैलकुलेशन करता है, भैया 4 रुपए ट्रेनिंग में आपू, 4 रुपए ट्रेनिंग में आपू, ऐसा करता था अपने टूल्स। पर वो इंसान कभी वैसा कैलकुलेशन नहीं कर सकता है कि जिस दिन उसकी माँ ने उसको नर्सरी में भर्ती कराया तब उसको 15,000 दिए। जब उसकी माँ ने वैसा कैलकुलेशन किया होता कि मेरे बेटे के पीछे में 15,000 रुपए फीस भरूं, वो भी नर्सरी का, तो क्या वो लड़की पढ़ पाती? हेलो, कैलकुलेटिव लोग हमेशा इस इंडस्ट्री से आगे आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि खर्चा ना करें, पैसा ना बचाएं, मैं ऐसा कह रहा हूं खर्चा भी करें और पैसा भी बचाएं। दोनों चीज कैसे पॉसिबल? कैलकुलेटिव लोग हमेशा फेल हो जाते हैं इस इंडस्ट्रीज में। जहां करना चाहिए वहां करना चाहिए और जहां नहीं करना चाहिए वहां व्यर्थ खर्चे करने, किसी को दिखाने के लिए 100 बाजी में 4,000 का ड्रेस लाने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु खुद के नॉलेज के लिए 2,000 की जगह 20,000 की फीस तो जरूर, क्योंकि आपके पास से कोई कुछ भी ले सकता है और आपका ज्ञान, आपका नॉलेज कोई बांट सकता नहीं सकता। हम दो सगे भाई हैं, हमारा सब कुछ बंटवारा हो जाएगा, हमारी दौलत का, हमारे मकान का, हमारे ऑफिस का सब कुछ बंटवारा हो जाएगा। क्या हमारे ज्ञान का बंटवारा होगा? हेलो, मतलब आपका लिया गया ज्ञान आपके पास है और वो आपको आगे लेके जाएगा। ज्ञान मीन्स क्या? ये बल्ब किसने बनाया आपको पता है? जोर से बोलो। एडिसन, एडिसन, थॉमस एडिसन। ठीक है, लोग कहते हैं मैंने नहीं देखा, अपने डायरेक्ट बल्ब खरीद के लगा दिया, बड़ा कुछ में वो सच बात है। एक बार की बात है, थॉमस एडिसन की बुक्स में मैंने पढ़ा था, उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने कुछ लोगों को फोन करके बुलाया, अपने फ्रेंड्स को, प्रेस वाले को, न्यूज वाले को। सब लोग इकट्ठे हो गए, सब लोग आ गए और सब लोगों ने पूछा, क्या सर आपको बल्ब बनाने का ज्ञान आ गया?
बल्ब बनाने का? तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं मुझे बल्ब बनाने का ज्ञान नहीं है, बल्ब अभी तक बना। तो उन्होंने कहा हमें क्यों बुलाया थे, हमें क्यों बुलाया? आप कब से कई सालों से मेहनत कर रहे हो, हमें ऐसा करते हो, परेशान करते हो। तो उन्होंने जवाब दिया, उनका एटीट्यूड वैसा था कि मुझे वो ज्ञान आ गया, 1000 ज्ञान ऐसे आ गया मुझे, 1000 बार मुझे ऐसे नॉलेज हो गए, 1000 ऐसे एक्सपीरियंस हो गए जिससे बल्ब नहीं बन सकता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को समझ में आ रहा है बात? मतलब 1000 ऐसे कारण थे उनके पास जिससे बल्ब बन सकता नहीं। मैं आज आपको ऐसे कारण बता रहा हूं जिससे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आउट हो गए, जिससे लोग आगे बढ़ पाए नहीं। यदि वो चीजों को आपने दोहराया, 1% भी अपने अंदर उतारा, 100% आप भी आउट, क्योंकि वही मार्ग पे चलेंगे तो आउट ही होंगे। पढ़ाई करने में कभी कंजूसाई ना करें। आपको लगता है कि मुझे 2 बुक खरीदनी चाहिए, 4 बुक खरीदें, और खरीदने के बाद तिजोरी में रखने के बाद रोज सुबह जाके सोचिए कि बुक का ज्ञान मेरे अंदर आ जाएगा। करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी? कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा, उनके फोकस में देखा इतनी सारी बुक्स है, मैंने बोला ये बुक आपने पढ़ी, इसके वाले पेज पे क्या लिखा है? तो ढाक के रखी थी, क्रॉस वर्ड में गया था, अच्छी थी तो खरीद ली, बोला फोकस में रखने लगी थी। किसी गरीब को दे, जब मेरे साथ पढ़ने का बहुत शौक है, तो बुक्स के अंदर जो नॉलेज होता है वो लेना पड़ेगा, बुक्स के पीछे खर्च करना पड़ेगा। सीडीज खरीदे, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 200 खरीदे, जितनी आपको मिले उससे ज्यादा खरीदे, और हर बार रोज सुबह 1 घंटा अपने आप को नॉलेज दें, अपने आप को अपडेट करें, अपने खुद के लिए खर्च करें, मेडिटेशन करें, रोज कम से कम 5 मिनट, रोज 5 मिनट ध्यान दें, अपने आप को अपडेट करें, अपने अंदर की ऊर्जा को क्रिएट करें, अपने आप में सीखने की कोशिश करें। ये मेरा लेक्चर है पूरा 1 दिन का, जो मैं एलडीपी में लूंगा या फिर कमांडो ट्रेनिंग में लूंगा, जो लोग बैठेंगे उन्हें बेनिफिट्स होंगे। तो अपने आप को हमेशा तैयार करें, और इन चीजों के पीछे खर्च होगा, वो खर्च आपको करना पड़ेगा। आप में से कितने लोगों के बच्चे हैं? सबके हैं, बताइए। आप लोगों के बच्चे हो गए, मुझे बेटे जरूर खिलाना, तो आज हो गई खिलाओगे? अरे यार बच्चे हुए तो थे, तब तो सबको खिलाया, मैं नहीं मिला, आज खिला दो। आज क्या 12 पट्टी खिला दो, एक साथ तो नहीं मिलाएगा। 150 दिन का बुकिंग कर दो, 150 दिन का बुकिंग कर दो, कहा रेस्टोरेंट की बुक करा दो, 5 रुपए के लिए 150 दिन रोज खाया करेंगे, बिल चुकाया करेगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग आपके लिए इतने बिजी है कि हमें खाना खाने का टाइम नहीं। चलो पॉइंट पे आते हैं, अपने एजुकेशन को बढ़ाएं। कैलकुलेशन लोग करते हैं, मैं आपको गणित बता रहा हूँ, क्या समझना। ये फील्ड 5 साल का है। कितने साल का? 5 साल का। आप हर महीने ज्यादा से ज्यादा यदि आज की सस्ती वाली मोबाइल कंट्री के अंदर, आज मोबाइल के रेट्स दिनों दिन गिरते जा रहे हैं, एक दूसरे पे कंपटीशन में आ रहे हैं, तो अनलिमिटेड प्लान भी आपको 400 रुपए में रिलायंस वाले दे रहे हैं। मैक्सिमम 1000 रुपए का मोबाइल बिल खर्च कर सकते, सही कह रहा हूं? 5 साल का कितना खर्च कर सकते? हेलो, मोबाइल बिल इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको 5 साल के एजुकेशन का खर्च बता रहा हूं। कितने साल का? हाँ। हर महीने का अपने वाइब्रेंट इंडिया के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, पेट्रोल के अंदर 3000 का खर्च कर। कितना? रोज का अहमदाबाद आओगी, रोज ऐसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होती नहीं है, 4-5 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार ऑर्गेनाइज होती है। उस दिन बड़ा खर्चा था, बाकी शहर में तो 150 का पेट्रोल तो बहुत हो गया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हेलो, हाँ। यदि मान लेते हैं हर महीने 3000, तो 5 साल का कितना? हेलो, पेट्रोल का एक्सपेंस 180, पेट्रोल हो गया, मोबाइल हो गया, बड़े 2 खर्चे। पर आपने 5 साल में कितने महीने होते? हेलो, 60 बुक, कम से कम 60 बुक पढ़नी पड़ेगी हर महीने में, 1 बुक। कितनी बुक पढ़नी पड़ेगी? एवरेज खर्चा निकालते हैं, बुक का 100 रुपए आता है, कोई 60 की होती है, कोई 150 की होती है, ठीक है? 60 बुक पढ़नी पड़ेगी
जो लोग 12 महीने से कर रहे हैं, क्या वो 12 बुक पढ़ चुके हैं? एक भी नहीं पढ़ी, चेक गिनने से नीचे नहीं आ रहे। प्लीज, यदि आप एजुकेशन में नहीं खर्च करोगे, बुक खरीदने से पढ़ने से मेरे को मिलेगा? हेलो, वो राइटर को मिलेगा, वो लेखक को मिलेगा, बट नॉलेज आपको क्या मिलेगा? ज्ञान आपको मिलेगा। तो 60 बुक का कितना रुपया होगा? हेलो, 6000 बुक का खर्चा। क्लियर हो रहा है? सीडीज खरीदनी पड़ेगी। टेबलेट आपको कम से कम 60 सीडी खरीदनी चाहिए इस पूरे कोर्स के अंदर, 5 साल के कोर्स के अंदर। सीडी की कीमत भी 100 रुपए किलो एवरेज। कितने की सीडी हुई? ये वो चीज को महंगा खर्चा है। 6,000 5 साल की बुक और सीडी का ज्यादा है? हेलो, तो क्यों नहीं करते हो भाई? क्यों नहीं पढ़ते हो? फिर विदेश की कंपनी से अपनी कंपनी का कंपेयर करते हो। भाई आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको ज्ञान ही नहीं है। विदेश की एक भी कंपनी ने हमारे देश के अंदर सही सिस्टम दिया ही नहीं है। वहां के लोगों के लिए वो रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, कंपल्सरी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं और सिखाते हैं डेवलपमेंट कैसे करना है, ग्रोथ कैसे करना है, और हम लोगों को सिखाते हैं सामान कैसे बेचना है। क्या सिखाते हैं? हाँ, वो उनको सिखाते हैं कि दूसरी कंट्री में बिजनेस कैसे डेवलप करना है, और हम लोगों को सिखाते हैं मैं नहीं पीऊंगा, मेरे रूम में बैठो ना, ले जाओ। ठीक है? क्या था? अच्छा खा क्या? दूध था? नहीं पीऊंगा। दूध मैंगो मैक्टल क्या होता है? अच्छा होता है ना, 100 रुपए जो भी होता है। आपको अच्छा लगा? ठीक है, आपके लिए सूप भी बना जाना है, होटल सामान, और उसमें मेरी पसंद के मशरूम स्पेशल लगाएंगे। ठीक है, मजा आएगा। ठीक है, ये भी कुछ अच्छा लगता है, मैडम की पसंद की। आपको अच्छा लगा तो ताली बजाओ उनके लिए। ठीक है, इसका पैसा एक्स्ट्रा खाने में मिला, ज्यादा समय लिया जाएगा। 60,000 हो गया। आप लोग कितने लोग इधर प्रेजेंट है? मैं आपको 5 साल आपका फ्यूचर बता रहा हूँ, कैरियर बता रहा हूँ, मजाक में मत लेना। उसके बाद ऐसी आपको बेसिक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी जो 2-2 घंटे की होती है। 5 साल में कम से कम 100 कितनी लेनी पड़ेगी? 100 कम से कम ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और वो ट्रेनिंग लेने में खर्चा होगा 20 या 30 रुपया हर ट्रेनिंग का। तो 100 ट्रेनिंग का गिन लेते 3000। कितना? ट्रेनिंग बेसिक का कितना हुआ? 3000। पेट्रोल का डीजल का पहले गिन लिया आपने, समझ में आ रहा है? एडवांस ट्रेनिंग कम से कम आपको 12 या 60 नहीं तो कम से कम 30 एडवांस ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कितनी? 30 एडवांस। ये आपका पूरा कोर्स का डेटा है कि आपको यदि 5 साल का कोर्स पूरा करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। 30 एडवांस ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। 2000 के हिसाब से कितना हुआ? 30 एडवांस ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। एलडीपी कम से कम 5 या 10,000 का होगा, वो कम से कम आपको 5 साल में 5 लेनी पड़ेगी। कितनी? 25,000 रुपया एलडीपी के पीछे खर्चा होगा। यदि आप ये नहीं लेते हो और इस कंपनी में ऑर्गेनाइज नहीं हो रही है तो आपके लिए लॉस है। किसका नुकसान है? आपका भी नुकसान है। और कमांडो ट्रेनिंग भी आपको कम से कम 5 साल में 5 बार लेनी पड़ेगी, उसका भी अपने 25,000 रुपया। यह है आपका 5 साल का खर्चा। इससे ज्यादा का कुछ होने वाला, और जितने लोग इतना खर्चा नहीं कर सकते वो प्लीज आशा ना करें कि हम ग्राउंड लेवल बढ़े, प्लीज आशा ना करें कि हमको बड़े अच्छे काम है, प्लीज आशा ना करें कि मैं करोड़पति बनूं। उम्मीद भी ना रखें। यदि मुझे यहाँ से घर जाना है तो 3 किलोमीटर गाड़ी चलानी, मैं सोचूं 1 किलोमीटर चलाऊं घर पहुंच जाऊं, पॉसिबल है? हेलो, जिस चीज के लिए जितना समय जितना दूरी तय करनी पड़ेगी करनी, ये 5 साल का कितना हो रहा है टोटल? कोई समझदार आदमी गिने? मोबाइल में समझदार आपको मोबाइल में 3,65,000 रुपया आपने खर्च किया। कितना किया? और इसके सामने ज्यादा नहीं, आपको यदि खाली 3 करोड़ भी मिलता है तो कितना परसेंट ये एक्सपेंस है? हेलो, 1%
यदि व्यक्ति अपने डेवलपमेंट पे खर्च नहीं कर सकता है, अपने एजुकेशन पे खर्च नहीं कर सकता है, और वो सोचे कि जैसे विदेश में बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग आईलैंड्स लेके बैठे, हवाई जहाज लेके बैठे, बंगले बना के बैठे, ऐसे बना ले, क्या वो पॉसिबल? इधर तो स्पेड 2000 जाता है, इसलिए नहीं करना। अरे भाई 2000 क्यों ले रहे, वो तो दे। अभी तक भी आपको लगता होगा कि आपका 2000 वसूल हो गया, लगा है? हाँ, तो फिर भी आदमी समझता नहीं और अपना दिमाग लगाता है, 2000 बचाने की कोशिश करता है, तो 2000 तो उससे बच जाता है, पर उसकी जिंदगी में आने वाला 3 करोड़ भी बच जाता है। क्या बच जाता है? वो आती हुई 3 करोड़ की लक्ष्मी को ठोकर मार लेता है 1% का इन्वेस्टमेंट बचाने के चक्कर। ये 5 साल का है। यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा, मेरी सीडी बन रही है, मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, वाइब्रेंट इंडिया का एज ए ऑनर होने की वजह से मैं राइटिंग में लिख के दे सकता हूँ। जिस व्यक्ति ने 5 साल ये फॉलो किया, और यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी बंदा यदि ये फॉलो करने के बाद 1 करोड़ रुपए नहीं कमाता है, करोड़पति नहीं बनता है, उसका जूता और मेरा साथ। बंदा 1 ट्रेनिंग लेता है, 3 ट्रेनिंग में नहीं आता है, बेसिक 2 लेता है, 6 ट्रेनिंग में छुट्टी रखता है, कंटिन्यूटी में काम नहीं करता है, और बोलता है घर पे मेहमान आए। तो भाई हमारे तो मेहमान बेचारे दूसरे की शादी में गए, आप भी मेहमान है। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, तलाक देना पड़ेगा उन सभी लोगों को जो हमारी सक्सेस से नफरत करते हैं, जो हमारे सक्सेस से जलते हैं। तलाक का मतलब ये नहीं कि जाके कोर्ट में तलाक 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 ले तलाक बहुत बरकत दूरियां बना तुम तुम्हारे काम से, हम हमारे काम। समझ में आ रहा है मेरी बात? कल मुझे न्यूज भी आ जाए सुबह, ओ वकील घुस आशा तुम्हें नमू काम हम चाहते, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें समझाए, उन्हें कन्विंस करे, उन्हें अपना बनाए। यदि आपकी पत्नी नेगेटिव है, पत्नी को अपना बनाए, पत्नी नेगेटिव है, उसे भी अपना बनाए, परिवार को अपना बनाए, माँ बाप को अपना बनाए, सबको साथ लेके चले। और ये आपको सब सिखाएगा ये बुक्स और सीडी, ये रिलेशन कैसे मेंटेन होते हैं, कैसे सबको साथ में लेके चलना है, कैसे ग्रोथ करना है। पर जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर अपडेट नहीं किया, वो रहता है 0 का 0। लास्ट में बोलता है मेरा ग्रोथ नहीं हुआ, होगा भी। मेरी टीम में मैंने बहुत मेहनत की, 1 साल हो गई, कुछ हुआ ही नहीं। मैं उनसे पूछता हूँ 1 बुक खरीदी, वो खरीदने का जरूरत है तो ट्रेनिंग में आती हूँ। जिस लेवल पे आपको जो जरूरत है वो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये कैलकुलेटिव लोग जितने बैठे, जिसने मैडम को फोन करके हैरान किया, पैसा कम करो, मेरा हाथ भर दो, सच कह रहा हूं। और जिसके भी अपलाइन ने हेल्प की हो, अपलाइन चाहता है कि मेरा बंदा एक बार सीख जाए तो अच्छा है, मैं तेरा 1000 रुपये भर देता। यदि आप अच्छे लीडर हो, यदि आप सही लीडर हो, आप अपनी जिम्मेदारी समझते हो, अपलाइन मना नहीं करे, अपना गुरु है उसको 1000 रुपया यदि आपने दिया, 1000 उसने दिया, उसको वापस दे दो। आपका नॉलेज लिया हुआ आपका पैसा होना चाहिए, जेब से जाएगा। गुड न्यूज मुझे खाने के बाद मिली कि ये ट्रेनिंग से, इस लेसन से ये 6 लोगों में इतना परिवर्तन। फिर अप्लाई हीरो बनने की कोशिश मत करना, नहीं बहुत सारे लोग देखे, फिर हीरो बनना है ना, फिर बड़ा बना लेते। समझ में आ रहा है? यदि जेब से लगता है ना, तो आदमी को दर्द होता है, उसके पीछे मेहनत करता है, पूरा केचअप करने की कोशिश करता है, बचा लेता है। ये 3 लाख बचा के मुझे बताओ आप कौन सा मेरे बन जाओगे, कौन से बंगले गाड़ियां बन जाएगी, पर ये 3 लाख खर्च करके जरूर बन जाएगी। क्या लगता है 3 लाख मुझे मिलेगा? हेलो, ये पेट्रोल वाले से, ये मोबाइल वाले से, ये बुक वाले से, सीडी वाले से मेरा कोई सेटिंग नहीं है। हाँ, ऐसा मत समझना कि बच्चा जीवन का तो कमीशन सेल आते, ऐसा कुछ है। ऊपर से मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि ये बुक्स यदि आप लोग मार्केट से खरीदते हो, आपको महंगी पड़ती है, तो हमारी कंपनी ऐसी ट्रेनिंग में बुक खरीद के हमारे लीडर्स को 50% डिस्काउंट में देती है। लोग उसकी कदर नहीं करते। एक्चुअली में तो 100% पैसा देके खरीदनी चाहिए, पर 50% हमारी कंपनी पैसा देती है, और 50% आप तो एक बार पढ़ो चाणक्य की नीति कैसी बनती है, कैसे टीम को ग्रोथ कराना है। एक बार पढ़ो
जीत आपकी में उज्जवल पटनी ने क्या लिखा है, एक बार पढ़ो। द सीक्रेट में क्या लिखा है, एक बार पढ़ो। द शक्ति में क्या लिखा है, एक बार पढ़ो। किसी नेपोलियन को, यदि नेपोलियन के बारे में एक बार भी कहीं पढ़ने मिले जरूर पढ़ना। वर्ल्ड का एक ऐसा सक्सेस आदमी, एक ऐसा इंसान जिसके बारे में जितना बोलो उतना कम है। अपना रोल मॉडल बना लो, जितना पढ़ सको उतना पढ़ो, खरीदो, उसका इतिहास जान लो, हर चीज उसके बारे में समझ लो। उनके बारे में एक चीज बताना चाहता हूं मैं आपसे, जो मैंने पढ़ा। क्या जानना चाहोगे? ठीक है, मैं याद कर लूं। मेरी मेमोरी आजा आजा। एक राजा था, एक राजा था। उस राजा ने एक दूसरे देश पे युद्ध करने का सोचा। उस देश पे युद्ध करने का, क्या करने गए? युद्ध करने गए। जब वो युद्ध करने गए तो उनका एक कैंप लगा। क्या लगा? कैंप समझते हैं? कैंप लगा और वो उनके दोस्त के साथ शाम को वो राजा चेस खेलते। चेस समझ रहे? हाँ, चेस खेलते थे। उतने में उनका एक सैनिक आया भागता भागता और उनके पास आके बोला, राजा जी एक बहुत बैड न्यूज है, बहुत बुरी खबर है। राजा ने बोला, और क्या खबर? आप अपनी सेना के अंदर से कुछ टुकड़ी हमसे विरोधी हो गई है और हमारी ही सेना हमारे पे अटैक करने आ रही है, जल्दी से तैयार हो जाए। राजा चेस खेलने में व्यस्त था, उसने उस चीज को ध्यान दिया नहीं। देखते देखते वो सेना आ गई युद्ध करने वाली और सबने आगे खड़े हो गए राजा जी के सामने युद्ध करने के लिए। चेस खेलते हुए उनका चेस बंद हो गया और राजा अपनी कुर्सी पे धीरे से खड़ा हुआ और उनका एक स्टेटमेंट इस देश का नहीं, धरती का इतिहास बना। वो व्यक्ति चिल्लाया, खड़ा होकर घूम के बोला, सारे सोल्जर्स अपने अपने रूम में जाओ। उसका वो बुलंद आवाज थी, वो उसका कॉन्फिडेंस था। उसके विरोधी वाले सारे सोल्जर्स चुपचाप अपने रूम में चले गए। वो थे राजा नेपोलियन। समझ में आ रहा है? पावरफुल इंसान बनना है, वैसे टीम बनानी है अपने को कि यदि कोई बीच में से हमारा कोई दुश्मन निकल भी जाए तो भी हमारी टीम हमारा विरोधी हो, हमारी एक आवाज पे हमारी बात सुने, हमारी बात पे काम करें, खरी उतरे। कभी हम उनका ना बुरा सोचे, ना कभी वो हमारा बुरा सोचे। ऐसा मजबूत स्ट्रॉन्ग टीम बनाए, कभी किसी का फायदा ना उठाए, कभी किसी का मिसयूज ना उठाए, कभी किसी को फायदे में ना ले, कैसे किसी का बेनिफिट उठाने, ऐसा ना सोचे। हमेशा सही तरीके से काम करें। कर सकते? हेलो, कभी कैलकुलेटिव ना बने, जहां भी मौका मिले खर्च करें। अपने ऊपर खर्च किया हुआ कहीं नहीं जाएगा। हिंदू धर्म के अंदर मैंने फोटो देखा है सिर्फ की माता सरस्वती माता का, वो विद्या की देवी है, पर वो माता की देवी उसी के पास है जिसके घर में लक्ष्मी है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहीं लक्ष्मी आता है। इसीलिए जिस समय उस फोटो को बनाया गया उन्हें पता था इस धरती पे वाइब्रेंट इंडिया बनने वाला है, और जब इस धरती पे वाइब्रेंट इंडिया बनेगा तो लोग लक्ष्मी उसके घर में आएगी जिसके घर में सरस्वती माता का फोटो, इसलिए फोटो साथ में रखा गया। बहुत सोच समझ से बनाया, जिन्होंने बनाया। जहाँ ज्ञान है वहीं लक्ष्मी। प्लीज अपने नॉलेज को अपडेट करें। कुछ बुक्स आज भी हम लोग लाए जो पढ़ी है हमारे पास फ्री ऑफिस में। आज आप परचेस करोगे तो आपको कितने परसेंट में मिलेगी? 50% डिस्काउंट में मिलेगी। और कभी भी यदि आपको कुछ गलत मिल भी जाता है, किसी अप्लाई में कुछ रह भी जाता है, तो ये मत सोचे कि मैं रख लूं, उसको वापस ले। खाने की तैयारी हो गई? भूख लगी? नहीं लगी? तो मैं वापस ले लो पैसे, टेंशन चलेगा? कुछ सीखने मिल रहा है? इम्प्लीमेंट करेंगे? पक्का? जल्दी से बोलो, कितने लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे? वेरी गुड, सब लोग प्रेजेंट है, मतलब हटा जाए। मैं भेज रहा हूँ फोटो, बैठो, बस फिनिश हो रहा है। एक साथ सब एक साथ वेरी गुड। ऐसे तो हमारे बचपन में स्कूल में हुआ करता था, टीचर को कहना मुझे निकल जाओ, तू निकल जा, ऐसा होता था। नहीं होगा बचपन में, तब छोटे थे, आपको पता है लेकिन छोटा भी था और आप भी थे, आप हंस रहे मतलब डाउट है। ऐसा स्कूल में होता नहीं होता था। याद आई बचपन की चीजें? हाँ, ऐसा उनसे खुश रहो, याद करो अपने बचपन की चीजें, भूल जाओ कि मेरी उम्र क्या है, भूल जाओ, जब साथ में मत जाओ, समझो। पर मैं वो टीचर नहीं हूँ, मैं वो
ભગવાને મારું ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવે, મને ઇજ્જત આપે, મને સન્માન આપે, મને ઇજ્જત આપે, મને સન્માન આપે, મને જી કહીને બોલાવે, મને રિસ્પેક્ટ આપે, હું જ્યાં પણ જાઉં લોકો મારું પોजीशन समझे, मारू वैल्यू करे, लोग मैंने आप के, तो सबसे पहले ये चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप किसी को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। आप अपने दिन को तो तू करते हो, तू इधर आ रहे, कितनी एंट्री लाए गए, तू किधर आ रहे, घर में पड़ी है, पर आप सोचते हो लोग आपको हवा करें। आपको पहले अपने टीम को इज्जत देना पड़ेगा, आपको अपने क्रॉस लाइन को इज्जत देना पड़ेगा, आपको अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आप जब आपका अपलाइन प्लान दिखा रहा है तो आपको खड़ा होकर सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक स्टूडेंट की तरह, जैसे कि एक बड़ा डॉक्टर कुछ गाइडेंस देता है तो सारे डॉक्टर्स जो जूनियर्स होते हैं वो खड़े होके सुनते और समझते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो, क्या ऐसी इज्जत दे सकते हो? जिन लोगों ने इज्जत नहीं दी अपनी टीम को, अपने सीनियर्स को, वो लोग धीरे धीरे झगड़ के इस फील्ड से आउट हो गए। जिन लोगों की नियत थी कि कैसे पढ़ा लूं अपलाइन से, कैसे ले लूं अपलाइन से, कैसे ले लूं हमारे सर से, कैसे ले लूं हमारी मैडम से, कैसे ले लूं टीम वाले से, सिर्फ पैसा ही नहीं, फायदा कैसे उठा लूं, अच्छा बोल के मोटिवेट करके कैसे भी करके फायदा उठा लूं। जो लोग स्वार्थी होते हैं उनका ऊपर वाला कभी साथ देता हो सकता है कि अभी वो भले 5-25 ज्यादा कमा ले, फ्यूचर बना। यदि आपको बड़ा फ्यूचर बनाना है तो सबसे पहले लेने से पहले देने की इच्छा रहे, फिर वो दान हो, फिर आपके शब्द हो या आपका एक्सपीरियंस कुछ भी हो, पहले आप दे, वो आपको मिले। किसी के पैर छुए तो कोई आपसे छुए। समझ में आ रहा है? किसी को इज्जत दे, किसी के लिए खड़े होंगे तो आपके लिए लोग खड़े। किसी भी लेवल पे चले जाओ, किसी भी कहीं भी चले जाओ, हमेशा मेंटालिटी आपका देने का ही नहीं होना चाहिए, लेने का नहीं होना चाहिए, देने का भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मेरी कोई सीनियर है जिसने मुझे 5000 की हेल्प की मेरी टीम को ट्रेनिंग में बिठाने के लिए, तो जैसे ही आपके पास 5000 आया तो पहले मैडम को कर सकते हैं। हाँ, और तो ही वो मैडम आपकी दोबारा आपकी हेल्प, वरना मैडम क्या करेंगे? एक बार 5000 से हो गया, हो गया अभी कुछ होने वाला नहीं है। हमेशा अपने सीनियर की इज्जत करें। आपको लगता है कि आपकी टीम में 4 लोग हो गए, आप लीडर हो गए, अब हमारे में अप्लाई की जरूरत न थी, उस दिन से आपका जीरो। मेरा एक्सपीरियंस है, 10 साल हो गए, जिसने अप्लाई की कदर नहीं की, कुदरत ने उसकी कदर नहीं की। मैं यहाँ पे बैठे हुए 10 लोग ऐसे दिखा दूं जिन्होंने अप्लाई की कदर ना करने की वजह से आज उनका टीम जीरो हो गया, पर उन्हें वो दिख नहीं रहा है, उन्हें वो नहीं दिख रहा है। उन्होंने एक बार ऐसा बोला, हमारे अप्लाई की जरूरत न थी, मेरे को अप्लाई की जरूरत नहीं, वो तो खुद सीखी गई थी, खुद कर ले। फिर ऊपर वाले का अप्लाई कांटेक्ट कर लिया और बीच वाले अप्लाई को छोड़ दिया। 4 दिन ऊपर वाले अप्लाई ने साथ जोड़ लिया, धीरे चेक जीरो हो गए। जो आपके साथ जोड़ा है, जिसने आपकी टीम बनाई है, जिसने आपके साथ मेहनत की है, वो आपका रियल गुरु है फ्रेंड्स। किसी भी लेवल पे उसको मत भूलो। आप एग्जीक्यूटिव हो गए हो तो आपको एग्जीक्यूटिव बनाने में उसने मेहनत की है दोस्त। आप विनर हो गए हो, आपको विनर बनाने में उसने मेहनत की है। स्टार्टिंग के लेवल को कभी मत भूलो, वो आपको जिंदगी भर याद रखना है, क्योंकि वही लेवल आपको आगे लेके जाएगा। समझ में आ रहा है बात? इस फील्ड में लाख कमाना ही मुश्किल है, लाख से करोड़ कमाना मुश्किल नहीं है। ये थोड़ा भी है तो लाख से करोड़ पहुंच जाओगे, और लाख कमाना बहुत मुश्किल है। और जिसने आपको लाख कमाने में मुश्किल हालात में सपोर्ट किया है, 1 लाख 2 लाख तक ले जाने में साथ दिया है, उसका साथ कभी मत छोड़ना, भले आप करोड़ कमा लो। क्योंकि ये सफर स्टार्टिंग का स्ट्रगल वाला होता है, डायरेक्ट सेलिंग का स्टार्टिंग का ही मेहनत वाला होता है, उसके बाद सब इजी होता है। क्योंकि उसके बाद टीम आ जाती है, और यदि आप में नॉलेज आ गया टीम को कैसे संभालना है, कैसे टीम को रखना है, कैसे टीम को सपोर्ट करना है, कैसे टीम का ग्रोथ कराना है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो हमेशा टीम का रिस्पेक्ट करें, टीम को इज्जत दें, और अपने सीनियर को जरूर इज्जत दें। वो किसी की भी टीम से हो, पड़ोस वाले का भी हो, तो कभी गाली ना बोलें, कभी अपशब्दों का यूज ना करें, कभी ऐसा शब्द यूज ना करें जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े। और कुछ लोग तो बोल के भी शर्मिंदा होते नहीं है। तो ऐसे शब्दों को छोड़ें और अच्छा ही लाएं, हमेशा दें, जितना हो सके उतना दें, दान करें, जहां भी हो वहां तक सपोर्ट करें लोगों को। ऊपर वाला आपका जरूर सपोर्ट करेगा, जरूर आपको साथ देगा। हो सके उससे ज्यादा हेल्प करें। आपको लगता है कि इससे ज्यादा मैं इसकी हेल्प कर सकती हूँ तो करें, कोई तकलीफ नहीं है। आपके पास ऊपर वाला आपको खाने का जरूर देगा, कुछ समय नहीं होगा।
कर सकते हैं? हेलो, ये किसी बुक में नहीं लिखा फ्रेंड्स, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कर सकते हैं? नेक्स्ट, वो लोग फेल हो जाते हैं इस इंडस्ट्रीज में जो एडजस्टमेंट की लाइफ जीना पसंद करते हैं। वो एडजस्टमेंट की लाइफ से कभी आगे आना पसंद नहीं करते हैं, एडजस्टमेंट की लाइफ से कभी बाहर निकलना पसंद नहीं करते। यदि वो टू व्हीलर पे चल रहे हैं तो उन्हें लगता है यही उनकी मर्सिडीज है, कभी मर्सिडीज चाहिए नहीं। समझ में आ रहा है? इसीलिए टू व्हीलर को चेंज करें, क्योंकि वो हीरो होंडा वाले ने टंकी बच्चे को उठाने के लिए बनाई है, पेट्रोल भरने के लिए बनाई है। समझ में आ रहा है? नहीं, सही बात है, आपको क्या करना है? हीरो होंडा वाले ने जो बाइक बनाई पेट्रोल भरने के लिए बनाई थी, और हम लोगों ने उसका पीसीज उठाया और हमारे जो हमारे पुत्र थे उनको वहां पे विराजमान कर दिया। समझ में आ रहा है? जैसे लोग एडजस्टमेंट की लाइफ जीते, मतलब 1 BHK में रह रहे हैं, चाल में रह रहे हैं, तो कभी जिंदगी में सोचते ही नहीं है कि चाल से बाहर निकले। वो सोचते हैं और इस चाल के अंदर बहुत सारा अपराध मिलेगी, और अंदर घुस जाओ। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, ये भी गरीबी वाली लाइफ जी है, वो ठीक है। जिसको 2000 का चेक मिल गया खुश हो गया, क्या करना है, अपने को 2000 खर्चा चाहिए था। 5000 का चेक बन गया, 2 वीक नहीं बनेगा तो भी चलेगा, क्योंकि 5000 2 वीक का काम। और कभी 10,000 का चेक बन गया, पक्का महीना नहीं आएगा तो भी चलेगा। 10,000 रुपए तक तो महीने का साइड खर्चा। फिर महीने बाद बोलता है मैं करूँ परसों अति जब करना था तब करना चाहिए था, जब तो किया नहीं। जब आप टीम करना चाहती थी तब तो आप फोन करके बोल रही थी तुम्हारे फ्रेंड लगन ना चलू, और आप बोलती हो चेक नहीं बनता तो क्या थी बन से। समझ में आ रहा है? मेरा बच्चा पैदा हुआ उस समय उसके मां की दूध की जरूरत है, 20 साल के होने के बाद मां की दूध की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब तो जैसे ही आपने अपने बच्चों को जन्म दिया, प्राइवेट इंडिया में जिसका फॉर्म भरा, उस समय उनको आपकी जरूरत है। ये एडजस्टमेंट की लाइफ जीना बंद करो, एडजस्टमेंट की लाइफ से बाहर निकलो और बाहर की दुनिया देखो, बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ी दुनिया है। उसकी जिंदगी में वो जिंदगी को जी के देखो जो मैंने आपको ड्रीम्स कुछ देर पहले खड़े करके बताया था। वैसा लाइफ जीना चाहते हो? उसके लिए ये सोच को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। समझ में आ रहा है बात? हाँ, सोच को बदलना पड़ेगा। बदल सकते हैं? हाँ, थिंकिंग बदल डालो। सिर्फ ये सोच के ऊपर पूरा बिजनेस है, ये सोच के ऊपर पूरी जिंदगी है। ये छोटी सी सोच बहुत बड़ा काम करती है। ये छोटी सी सोच बहुत आगे ले जा सकती है आपको, और ये छोटी सी सोच आपको बहुत पीछे ले जा सकती है। हर व्यक्ति के अंदर 2 तरह की क्वालिटी होती है, एक क्वालिटी ऊपर जाने की होती है, दूसरी क्वालिटी नीचे जाने की होती है। आप देखना है आपको कौन सी क्वालिटी को यूज करना है, ऊपर जाने वाली या नीचे जाने वाली। समझ में आने वाली मेरी बात? कौन सी क्वालिटी यूज करनी है? अभी नरेंद्र सर ऊपर जाने वाले हैं, बंधन वाले ऊपर, खाना नीचे ग्राउंड में जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? खाना खाने के लिए तो नीचे ही जाना पड़ेगा, ऊपर मिलेगा नहीं। कहने का मतलब क्या है? जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एडजस्टमेंट वाली लाइफ को छोड़ना पड़ेगा। यदि आपका 2000 का चेक बना है, आपको ट्राई करना है नेक्स्ट वीक 4000 का चेक के लिए, 4000 का चेक बना है नेक्स्ट वीक ट्राई करना है 8000 के चेक के लिए, 8000 का चेक बना है नेक्स्ट वीक ट्राई करना है 20,000 के चेक के लिए, 20,000 का चेक बना है नेक्स्ट वीक ट्राई करना है 50,000 के चेक के लिए, 50,000 का चेक बना है। रुकना नहीं है, खुश नहीं होना है, एडजस्टमेंट की जिंदगी नहीं जीना है, ट्राई करना है, मेहनत करना है। 50,000 का चेक बनाएंगे, 50,000 बन गया और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। खुश नहीं होंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे उस 50,000 में, नहीं चलेगा 50,000 रुपया। मेहनत करेंगे 1 लाख रुपए का चेक बनाने में, और जब 1 लाख रुपया आने लगेगा तो भी रुकेंगे नहीं, तो भी थकेंगे नहीं, तो भी खुश नहीं होंगे, खुश नहीं रहेंगे उस 1 लाख रुपए में। हम कोशिश करेंगे दूसरी आईडी को भी हर वीक 1 लाख रुपए ले जाने के लिए। कर सकते हैं? इधर तो मेणबत्ती की तरह लोगों के चेक पड़ते हैं। बताओ मेणबत्ती की तरह क्यों? मतलब अपने गुजरात में मेणबत्ती जरूर क्या है पड़े, लाइट जाए क्या है, कैसे चेक बनते हैं? किसी के 4 वीक में 1 बार, किसी के 10 वीक में दूसरी बार, किसी के 8 वीक बनते हैं। मतलब उनके घर में 4 वीक में 1 बार लग जाती है, तब मेणबत्ती चलाते हैं। अब चेक करो 4,000, वो 8 लोग जुड़ रहे, उनको कैसे आगे बढ़ जाए, उनको कैसे खत्म कर दूं, गला दबा के कैसे मार दूं, इनका लिस्ट देखती हूँ कौन बनवा लेता है, कौन इनको मीटिंग में ले आता है, पूरा ध्यान रखते हैं। इसको आगे बढ़ने देगी, ऐसे लीडर ना बने, अपना एडजस्टमेंट छोड़े और आगे बढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट, खाना खाना है, एडजस्टमेंट की बात करो, बहुत बड़ी चीज है, ये निकाल के जाओ तो खाने में मजा नहीं आएगा। हाँ, बहुत बेहतर चीज है, जिसके अंदर ये है उसके अंदर खाना नहीं जाता है।
हाँ, 2 रोटी कम खाओगे कि मेरा ये चीज निकल गया ना, 2 रोटी ज्यादा खाओगे। ईगो, ये ईगो बहुत बड़ी चीज है। હું તો મારા સમાજની બહુ મોટી લેડીઝ છું, હું તો પ્રેસિડેન્ટ છું, મારા નીચે તો 400 લોકો કામ કરે છે, મારા નીચે તો હજારો લોકો કામ કરે છે, હું તો લીડર છું, મારા નીચે 2000 લોકો છે, મારે તો તારા અઠવાડિયે છે ચાલે છે, તમે તો શું કરો છો? તમે કઈ નથી કરતા, મને તો બહુ બધું નોલેજ છે, હું તો પ્રેસિડેન્ટ છું, હું તો ઢીકડો છું, હું તો પૂછડો છું, શીખો છું। समझ में आ रहा है? ये ईगो बहुत खराब, ये ईगो ने रावण को खा गया। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं हमेशा नीचे बैठो तो आपको गिरने का डर होगा नहीं। हो सकता है ऊपर नीचे बैठो, हमेशा नॉर्मल बन के काम करो, हमेशा आम आदमी बन के काम करो, हमेशा जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जियो। कभी मत सोचो कि आपके अंदर अहंकार आएगा और उससे आंधी मत करो। कभी किसी को ये मत बोलो मुझे सब पता है। एक बार एक आम जिंदगी जी के देखो, एक बचपने की तरह जिंदगी जी के देखो। आप लोग मुझे जानते तो हैं पर मुझे पहचानते नहीं है। यदि मेरे को देखते मैडम कुछ लोग मेरे साथ रहते हैं, ऐसे मुझे आप लोगों की सपोर्ट से बहुत कुछ 10 साल से कर रहा हूँ, बहुत कुछ एक्सपीरियंस नॉलेज है। फिर भी आज जब मैं बड़े-बड़े व्यापारियों से मिलता हूँ, बिल्कुल अच्छा कोशिश करता हूँ उनसे मैं और क्या सीखूं और क्या जानूं। कभी उन्हें सिखाने की कोशिश करता नहीं, कोशिश करता हूँ कि इनमें से कौन से गुण ले लूं। एकदम नॉर्मल बन के काम करता हूँ। मुझे पता है उनमें 100 बुराइयां है और एक अच्छा ही है, मुझे वो चाहिए। क्या चाहिए? एक अच्छा ही है, मुझे वो चाहिए। मेरे अंदर अहंकार नहीं लाना है। अहंकार आ गया तो रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाएंगे। अहंकार के चक्कर में विश्व का सर्वशक्तिमान, विश्व का महान बुद्धिमान रावण भी चला गया। तो मैं कौन सी चीज हूँ? अहंकार कभी लाना नहीं है, हमेशा झुक के काम करना है। क्योंकि अगर वो पेड़ की छाया में कोई बैठना पसंद नहीं करता है, पर झुके हुए पेड़ की छाया में दुनिया भर के फल लगते हैं। पर एक चीज और बता दूं, लोग पत्थर उसी में ज्यादा मारते हैं जिसके फल ज्यादा होते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो पत्थर तो ज्यादा लगेंगे यदि मीठा रहना है, फल वाला रहना है। तो समझ गए कि हमेशा तैयार रहना है आपको पत्थर खाने के लिए। अपने अंदर से ईगो निकालना है, अपने अंदर से अहंकार निकालना है। कभी नहीं गुस्सा होना है। कभी लाइन में किसी ने अपनी थाली आगे वाले ने ले ली, जब तुम्हारा अंदर गिर जाएगी, ऐसा नहीं करना है। समझ में आ रहा है? बोलना है, कोई बात नहीं यार, तू आगे जा, खुश रहे। कभी रास्ते में किसी ने गाड़ी ठोक दी, उधर ऐसा नहीं करना है। कोई बात नहीं यार, रोड आ जाता है, क्या ऐसा ले सकते हो? मेरी गाड़ी जितने लोगों ने ठोकी है उन सबको मैंने थैंक यू बोल के बाइक किया। सीरियसली विश्वास नहीं करते, कोई एतराज नहीं। पुरानी गाड़ी में 500 बार स्ट्रेस थे, नहीं अभी ली कोई स्ट्रेस पाठा ही ओके यार, हो गया तो हो गया। मेरे टेम्परेचर को गर्म करके क्या फायदा? कोई स्ट्रेच मुझे हो गया तो हो गया, खुश रहे। कभी किसी ने कुछ बोल दिया, मुझे नहीं अच्छा लगा, साइड में जाए, अच्छा लगा अंदर जाए। कभी वापस रिप्लाई किया नहीं। समझ में आ रहा है बात? अच्छा लगा, सेंड करा, गुड करके ठीक है, ओके। ईगो को निकालिए, अहंकार को निकालिए। ये अहंकार की वजह से लोग बहुत आउट हो रहे हैं अपने काम में। अहंकार आ जाता है, किसी को 20-20 हजार के 2-3 चेकियां बन जाते हैं, वो अपने आप को सबसे बड़ी लीडर समझने लगती है। कौन? हमारी सीनियर भारती है। और तुमने कोई प्रॉब्लम नहीं करूं, तुमने कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम एकली काम करी, एकली आगे बढ़ीस। पता नहीं क्यों भी आ जाता है, कहां से आता है ये? मिलता कौन सी दुकान में? वो दुकान बंद करा दी। मुझे अपनी दुकान मिली नहीं। तो ये अहंकार को दिखा सकते हो आप लोग? हेलो, क्या ईगो को दिखा सकते हो? एकदम छुप जाना है। आपको लगता है गरीब को घर में मिट्टी का कच्चा दिखाना है, वो भी दिखाना है, और वही आपका एटीट्यूड होना चाहिए, एक राउंड डायमंड का और एक अमीर